आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक अच्छी और बेहतर खबर ये बताएंगे कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको बल्दिया भी हम समझने के लिए कह सकते हैं, उसने सऊदी अरब में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लाइसेंस जारी करने शुरू कर दिए। यानी अगर आपको सिंपली समझाओ तो जिस तरह से अभी बीच में क्वारंटाइन होकर बंदे सऊदी अरब पहुंच रहे हैं दुबई में, या फिर किसी और देश में 15 बंदे रुककर सऊदी अरब आ रहे हैं, तो ऐसे में अब सऊदी अरब डायरेक्ट आया जा सकेगा। और जो सऊदी अरब के अंदर ही क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं उनमें 15 दिन को उन्हीं सेंटर में रहना होगा। उसके बाद टेस्ट वगैरह, यानी क्वारंटाइन सेंटर के अंदर ही लैब वगैरह सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन अभी इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ लाइसेंस जारी किए गए हैं, उन पर काम शुरू कर दिया गया है। और फिलहाल तक की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के शहर जद्दा, दम्माम, रियाज और ज़हरान में 25 बिल्डिंगों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का लाइसेंस जारी किया जा चुका है। यानी टोटल आपको बता दें कि इन 25 बिल्डिंग्स में अगर हम रहने वालों की बात करें तो इनकी तादाद 3276 होगी। यानी 3276 लोगों को इसमें क्वारंटाइन किया जा सकता है। और सिस्टम कुछ इस तरह से होगा कि सीधे एयरपोर्ट से क्वारंटाइन सेंटर बंदों को पहुंचाया जाएगा। जहां तक क्वारंटाइन के पैकेज की बात है तो क्लियरली तो इस बारे में भी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन खबर के मुताबिक उम्मीद ये लग रही है कि जो एयरलाइन है, यानी जिस एयरलाइन के ज़रिए बंदा सऊदी अरब आएगा, हो सकता है कि टिकट बुकिंग के ज़रिए उस बंदे को उतने पैसे अदा करने पड़े जो कि उसके क्वारंटाइन का चार्ज हो। यानी जिस तरह से 30 नवंबर तक सभी की वीज़ा और इकामे को बढ़ाया गया था, और अब गवर्नमेंट ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि क्वारंटाइन की सुविधा जल्द ही सऊदी अरब में भी शुरू होगी। हालांकि इसके लिए कोई टाइम वगैरह भी नहीं बताया गया, लेकिन उम्मीद यह है कि बहुत जल्द इसका उद्घाटन हो जाएगा क्योंकि इस पर काम शुरू हो चुका है। तो ऐसे में लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दूसरे देशों में 15 दिन ठहरते हैं, काफ़ी पैसे भी लग जाता है, तो ये जो प्लान होंगे उसके अफोर्डेबल होंगे और बंदों को सऊदी अरब सीधे आने का भी मौका मिलेगा। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने आने वाले महीने यानी नवंबर के दौरान बारिश और टेम्परेचर के हवाले से कुछ जानकारियां दी हैं। आजिल न्यूज़ के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले महीने में सऊदी भर में बारिश रूटीन के मुताबिक होगी, लेकिन 3 इलाकों में टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा। मौसम विभाग ने ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि नवंबर के दौरान सऊदी अरब के सभी इलाकों में उतनी ही बारिश होगी जितनी बीते सालों के दौरान इस महीने में होती रही है, जबकि तबूक, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन और हाइल रीजनों में टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि सऊदी अरब के दक्षिणी इलाकों में टेम्परेचर बीते सालों के जैसा ही रहेगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स ने साल 2021 की तीसरी तिमाही के आखिर तक 745 नए इंडस्ट्रियल लाइसेंस जारी किए हैं। इंडस्ट्री में लगाए जाने वाला इन्वेस्टमेंट 75 अरब रियाल के लगभग है। 577 फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। 47,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी गई, इनमें से 40% सऊदी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन के नेशनल सेंटर की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2021 तक सऊदी भर में फैक्ट्रियों की कुल तादाद 10,192 तक पहुंच गई। इन पर 1.33 ट्रिलियन रियाल के लगभग निवेश किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर के महीने में मिनिस्ट्री ने 76 नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी किया है। इन पर किया जाने वाला निवेश 1 अरब रियाल के लगभग है, जबकि 104 फैक्ट्रियों ने इस पीरियड के दौरान प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। जबकि प्रोडक्शन शुरू की जाने वाली फैक्ट्रियों का कुल इन्वेस्टमेंट 51 अरब रियाल के लगभग है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने सितंबर के महीने में 6,203 नौकरियां भी दी हैं, इनमें से 1120 नौकरियां सऊदी को दी गई हैं। सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि बीते महीने के दौरान नए इंडस्ट्रियल लाइसेंस में 88% का संबंध छोटे फैक्ट्रियों से है, इनमें से 69% ने प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में तेज रफ्तार तरक्की का सफर लगातार जारी है। G20 की राजधानियों में रियाज तीसरा स्मार्ट सिटी बन गया है, जबकि बीते साल तरक्की के हवाले से ये 23वें नंबर पर था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की तरफ से जारी की गई IMD यानी स्मार्ट सिटीज इंडेक्स फॉर साल 2021 में रियाद शहर को बेहतरीन पोजीशन दी गई है। सर्वे के मुताबिक इस साल रियाद शहर ने तरक्की के हवाले से दुनिया के विकसित शहर जैसे कि लॉस एंजलिस, मैड्रिड, हांगकांग और
पेरिस जैसे शहरों में अच्छी रैंकिंग हासिल की है। मदीना मुनव्वरा को रियाद के बाद दूसरे सऊदी शहर के तौर पर भी इंडेक्स में शामिल किया गया है, क्योंकि ये दूसरे पुराने शहरों से आगे हैं। ग्रुप 20 के देशों में साउथ कोरिया की राजधानी सियोल तेज़ रफ्तार तरक्की के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है, जबकि रियाद का नंबर इसके बाद है। सऊदी अरब में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आज ही शाम आई कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक 56 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 49 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आए और 2 नई मौत हुई है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामलों की बात करें तो उनकी तादाद 64 है, जो कि हालत नाजुक होने की वजह से आईसीयू में है। तो 56 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद सऊदी अरब में कोविड-19 के कुल मामले 5,48,530 हो जाते हैं। 49 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,37,502 और 2 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 8,790 हो जाती है। बात करेंगे वैक्सीन की डोज की, तो इस रिपोर्ट तक 4,57,91,484 कोरोना वैक्सीन की कुल डोज अभी तक लगाई जा चुकी है। हरमीन शरीफीन मैनेजमेंट का कहना है कि मस्जिद हराम के कालीनों की सफाई, सैनिटाइजिंग और उन्हें इत्र लगाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, जबकि हफ्ते में 1500 कालीन धोए जाते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हरमीन मैनेजमेंट की तरफ से जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि हरमीन विभाग ने कालीनों की धुलाई के लिए स्पेशल लॉन्ड्री बनाई हुई है, जहां नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कालीनों को धोया जाता है और उन्हें इत्र लगाया जाता है। मस्जिद हराम में कालीनों की सफाई के लिए बनाई गई विभाग के डायरेक्टर जाबिर अल इदवानी ने बताया कि मक्का मुकर्रमा के इलाके गुदामे नई टेक्नोलॉजी पर आधारित लॉन्ड्री लगातार काम कर रही है, जहां मस्जिद हराम के कालीन धोए जाते हैं। लॉन्ड्री में वॉशिंग यूनिट हरम शरीफ के कालीनों के मुताबिक स्पेशल तौर पर तैयार की गई है। लॉन्ड्री यूनिट में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मशीनों के जरिए कालीनों की धुलाई और उनकी मेंटेनेंस का काम किया जाता है। अरब ज्वाइंट फोर्स की तरफ से कहा गया है कि बीते 24 घंटों के दौरान यमन के अलजुबा और कसारा इलाकों में हूथियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। अल अखबार टीवी के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान 95 हूथी मारे गए हैं, जबकि उनकी 11 मिलिट्री गाड़ियां उड़ा दी गई हैं। इसी बीच अखबार 24 के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि अलजुबा और अल कसारा मारब में स्थित है। यहाँ हूथियों ने नाकाबंदी की हुई है। नाकाबंदी के चलते बहुत से यमनियों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। अरब ज्वाइंट फोर्स की तरफ से हूथियों का कब्जा हटाने और नाकाबंदी खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। रियाज रीजन के पुलिस स्पोकमैन मेजर खालिद अल क्रेदिस का कहना है कि इकामा के वायलेशन और गाड़ियां चुराकर उनके पुर्जे बेचने के इल्ज़ाम में 17 अजनबियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रीजनल पुलिस स्पोकमैन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अजनबियों में 14 सूडानी, 1 पाकिस्तानी, 1 अफगानी, जबकि एक बंदा सीरिया का रहने वाला है। इन सभी पर इल्ज़ाम है कि वो खराब गाड़ियां चुराकर उनके पुर्जे खोलने के बाद उन्हें बेच दिया करते थे। पुलिस ने मुलजिमों को पनाह देने के इल्ज़ाम में एक सऊदी को भी हिरासत में लिया है, जिसने उन्हें रहने के लिए जगह दी थी, जहां वो चोरी की गाड़ियों के पुर्जे स्टोर किया करते थे। मुलजिमों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके उन्हें संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है, जहां से उनके खिलाफ तहकीकात पूरी करने के बाद मुकदमा अदालत में भेजा जाएगा।